हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज स्टार्टिंग करनी थी हमें भक्ति काल से, और इसके पहले आदिकाल चैप्टर हो चुका है। तो चलिए आज हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर ये मेरी वीडियो आप सब तक पहुंच रही है तो प्लीज़ बिना स्किप किए हुए इसे पूरा देखने का प्रयास किया करिए। तो कोई फालतू चीज़ तो है नहीं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है, आप सबको फ़ायदा ही करेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? ऑप्शन डी है नरोत्तम दास। तो इसकी व्याख्या करते हैं। सुदामा चरित नाम से काव्य ग्रंथ नरोत्तम दास, नंददास और रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि आलम तीनों ने रचा, अतः दिए गए विकल्पों में विकल्प डी नरोत्तम दास संगत उत्तर है। नरोत्तम दास रचित सुदामा चरित अवधी भाषा का काव्य ग्रंथ है। ललित, ललाम, रसराज, अलंकार, पंचांशिका, मतिराम के ग्रंथ है। पद्माकर के प्रमुख ग्रंथ हैं पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध, पचाशा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन होगा सी सही, अकबर। तो इसकी व्याख्या करते हैं। गंग मुगल कालीन राजा अकबर के दरबारी कवि थे। कवि गंग का पूरा नाम गंगा प्रसाद था। कवि गंग बीरबल के बाल सखा तथा रहीम दास के विशेष कृपा पात्र थे। कवि गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा, जिस कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। कवि गंग के प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं: गंगा पदावली, गंग पच्चीसी, गंग रत्नावली। कवि गंग का अंतिम छंद निम्न है: कबहू न भंडुआ रन चढ़ै, कबहू न बाजै बाजी बंग। सरस सभाहि प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में लिखा था, तुलसी गंग दुओ भय सुकवन के सरदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, या इनमें से किसका कथन है? तो ऑप्शन होगा ए रामचंद्र शुक्ल। तो इसकी व्याख्या करते हैं। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के संदर्भ में कहा है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से ही धर्म अपनी सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से यह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी। रामविलास शर्मा ने कहा है, भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। नेक्स्ट है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भक्ति काल के निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य धारा को संत काव्य एवं प्रेमाश्रयी काव्य धारा को सूफी काव्य कहकर पुकारा है। नेक्स्ट है, डॉक्टर नागेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक मानी है। नेक्स्ट है, जॉर्ज ग्रीशन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं?
तो संस्कृत, ऑप्शन ए संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे, ऑप्शन ए सही है। और उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी, ऑप्शन डी भी सही है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में निम्न बातें सही हैं। फर्स्ट है, रहीम संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। सेकंड है, उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। थर्ड है, उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। और रहीम की रचनाएं भैरवे, नायिका भेद, अवधी भाषा, रास, पंचाध्यायी, सिंगार, सोरठा और मदनाष्टक, 8 छंद की एक स्वतंत्र रचना, खेट कौतुकम ज्योतिष ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। फर्स्ट, इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है, ये सही है। सेकंड है, इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जात की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। और फोर्थ भी सही है, ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने काम करती हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। तो ऑप्शन ए देखते हैं। रहीम दास की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है, इस कविता में नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। सेकंड है, इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। थर्ड है, ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। तो दिए गए कूटों में कूट फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। नेक्स्ट है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम है। तो इसमें से कोई नहीं है। जन्म काल के अनुसार भक्त कवियों का सही अनुक्रम है, सूरदास 1478 ईस्वी में, मीरा 1516 ईस्वी में, तुलसीदास 1532 ईस्वी में और दादू 1544 ईस्वी में। आयोग ने इसका उत्तर बी माना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हित तरंगिणी। तो इसकी व्याख्या करते हैं। कृपा राम कृति हित तरंगिणी 1541 ईस्वी रीति निरूपण की सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। इसमें नायक नायिका के भेदोपभेद का उल्लेख है। यह 5 तरंगों में विभक्त है। यह काव्य भाषा में रचित सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। उज्ज्वल, नीलमणि, रूप गोस्वामी तथा श्रुति भूषण कर्णाभरण करुणेश कवि की रचना है, जो कि अलंकार संबंधी ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो विष्णु स्वामी ने। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने किया था। इनका दर्शन शुद्ध दैत्यवाद है, जबकि सनकादि संप्रदाय की स्थापना निम्बकाचार्य ने किया था। इनके गुरु का नाम नारद मुनि था तथा इनका दर्शन दैत्यवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो ऑप्शन सी सही है, विशिष्ट दैत्यवाद। तो इसकी व्याख्या करते हैं। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। भक्तिकालीन प्रमुख दर्शन व उनके प्रवर्तक हैं। तो यहाँ दर्शन दिया गया, संप्रदाय दिया गया, प्रवर्तक दिया गया। तो
विशिष्टाद्वैतवाद श्री रामानुजाचार्य हैं। अद्वैतवाद है स्मार्त शंकराचार्य। शुद्धता द्वैतवाद है रुद्र विष्णु स्वामी। अद्वैतवाद है ब्रह्म मध्वाचार्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्बकाचार्य का संबंध किस दर्शन से है? तो ऑप्शन सी होगा द्वैताद्वैत से। इसकी व्याख्या है, निम्बकाचार्य का संबंध द्वैतवाद दर्शन से है। निम्बकाचार्य ने निम्बार्क सनकादि संप्रदाय की स्थापना की। विशिष्टाद्वैत दर्शन रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से संबंधित, द्वैतवाद मध्वाचार्य के ब्रह्म संप्रदाय से और शुद्धता द्वैतवाद दर्शन वल्लभाचार्य के रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने प्यारे सुझाव और कमेंट भी प्यारे प्यारे लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।